नगर निगम सरकार के खिलाफ भाजपा पार्षद दल के सभी पार्षदों ने महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इसके लिए आज सभी भाजपा पार्षदों ने पार्टी कार्यालय में बैठक कर जिला प्रशासन को 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर परीक्षण करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि लगातार निगम के सामान्य सभा में हो रही बैठक और जनता से जुड़े मुद्दों को निगम सरकार ध्यान नहीं देने को लेकर भाजपा पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की थी और इसे लेकर सभी भाजपा के 19 पार्षदों ने दस्तखत देकर जांच कराने की मांग की है। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद भाजपा दल के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहर में सभी काम ठप्प पड़े हुए हैं और जो काम हुए हैं उसमें महापौर ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई के साथ साथ भाजपा पार्षद के वार्डों में भेदभाव का काम किया जा रहा है, जिसके चलते भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को विशेष सभा बुलाने को कहा। साथ ही कहा कि भाजपा पार्षदों के साथ कुछ कांग्रेस पार्षदों का भी साथ है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के पार्षद भी काफी परेशान है और उन्हें विशेष सभा में उनका समर्थन मिलेगा। इधर बस्तर कलेक्टर ने भाजपा द्वारा दिए गए ज्ञापन पर जल्द ही परीक्षण कर विशेष सभा बुलाने की बात कही है। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। जो नगर निगम की महापौर सफीरा साहू है वो नक से लेकर सिर तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जो नगर निगम जगदलपुर की कार्यशैली है, जिसमें भाजपा के पार्षदों को दोष दर्जे का समझा जाता है। उनके वार्डों में निर्माण कार्य से लेकर चाहे वो मजदूर हो चाहे स्वच्छता कर्मी है, उनके साथ दोष दर्जे का व्यवहार करते हुए उनकी अनदेखी की जाती है। उनकी प्रतिष्ठा जो वार्ड में है उसको कूट रचित करके उसको खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, उसी प्रकार से पेयजल व्यवस्था है, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था है, पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था के बीच में महापौर की चमचमाती कार, उनके चमचमाते चेहरे MICों के, उसको लेकर 5 बिंदुओं पे नगर निगम में 5 बिंदु हैं, परंतु समस्याएं अनेक हैं। उसको लेकर आज कलेक्टर महोदय को भाजपा पार्षद दल, नगर मंडल और जिला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि बहुत जल्द विशेष सभा बुलाकर महापौर के खिलाफ में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें दीर्घकालीन चर्चा की जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य चर्चा के माध्यम से इस शहर को ये बताना है कि महापौर किस प्रकार का बर्ताव नगर निगम में कर रही है, किस प्रकार से जनता को धोखे पे रखकर जनता के साथ न केवल भाजपा पार्षदों के साथ बल्कि अब तो जनता के साथ भी दोष दर्जे का व्यवहार हो रहा है। क्या कांग्रेस के पार्षदों को भी समर्थन मिलेगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से हमसे कुछ लोग, हम लोग संख्या में 19 है, आप सबको पता है, वो लोग 29 है, 10 का बड़ा अंतर है, परंतु कांग्रेस के अंदर ही इतनी गुटबाजी है और उनके पार्षद भी टूटे टूटे से इधर उधर बिखर रहे हैं और हमको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव में उसका लाभ हमको मिलेगा। किसी के संपर्क में हैं आप? देखिए, अभी हमारा ये कहना उचित नहीं होगा हम किसी के संपर्क में हैं, लेकिन महापौर और उनकी पार्टी के अंदर में जो गुटी राजनीति है उसका फायदा अवश्य भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा को सपोर्ट मिलेगा? हमने बताया कि हमारा मकसद जो है, एक तो सामान्य सभा के अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से महापौर की नाकामियों को गिनाना है और ऊपर से जो उनकी गुटी राजनीति है उसका फायदा उठाना है। नगर निगम जगदलपुर के भाजपा के अपनी सभी पार्षदों के द्वारा सिटिंग मेयर के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव का एक प्रस्ताव मेरे पास जमा कराया है। इसका अवलोकन के पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। सर, सिग्नेचर अभी तो उसका परीक्षण के पश्चात पता चलेगा। सर, एज पर प्रोसीडिंग अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो नियम है उनका वो परिशीलन के बाद अभी उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के रूप में मैंने इसको लिया है। इसका आगे का किस तरीके से कार्रवाई होगा परिशीलन के पश्चात ही हम लोग आगे बता पाएंगे।